गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के इस संडे पॉडकास्ट में। आज के संडे पॉडकास्ट में आज मैं बात करूंगी मन के ऊपर, चित्त के ऊपर, जिसका शीर्षक है या टाइटल जो मैंने दिया है वो है मनवा तेरे रूप अनेक। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। अच्छा अनुभव प्राप्त करने के लिए आप हेडफोन का उपयोग करें। शासनपति भगवान महावीर का एक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मन अनेक चित्त वाला होता है। इस बहुचित्ता से किया गया हर कार्य ऐसा होता है जैसे चलनी से पानी भरने का प्रयास करना। अनेक चित्तता का सीधा अर्थ है एक चित्त का अनेक टुकड़ों में बट जाना। किसी वस्तु को अनेक हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसकी दुर्दशा स्पष्ट हो जाती है। यद्यपि ऊपरी तौर पर चित्त एक ही प्रतीत होता है, किंतु गहराई से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य पॉलीसाइकिक है। जितने दृश्य हैं उतने ही उसके चित्त हैं। हमारा संबंध जिस जिस दृश्य से जुड़ता है, चित्त उसी प्रकार का बन जाता है। जैसे म्यूजियम में अनेक प्रकार के दर्पण होते हैं। किसी दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बहुत अधिक लंबा, किसी में छोटा, किसी में दुबला तो किसी में मोटा दिखाई देता है। दर्पण के अनुसार तस्वीरें बदलती रहती हैं, पर व्यक्ति तो एक ही है ना। ठीक इसी प्रकार चित्त तो एक ही है, परंतु दृश्यों के अनुसार वह विभिन्न भागों में बट जाता है। चित्त की अनेकता को जानना यह भगवान महावीर का अत्यंत मनोवैज्ञानिक संदेश है। आज के मनोवैज्ञानिकों ने तो अब सिद्ध किया है कि चित्त एक नहीं है, अर्थात यूनिसाइकिक नहीं है, किंतु भगवान महावीर ने आज से 2525 वर्ष पूर्व ही यह बात बता दी थी। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य की अनेक चित्ता जटिलता पैदा करती है। इस जटिलता की बुनियादी बात यह है कि व्यक्ति जो नहीं है उसे दिखाने के प्रयास में लगा रहता है। ऐसे में सत्य तक पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाता है और वह स्वयं भी इसी भ्रांति में जीने लग जाता है। जैसे किसी ने ठीक कहा है, मैं उसे खुद भी समझ बैठा हूं अपना चेहरा, मैंने जो ओढ़ा था मुखौटा जमाने के लिए। अक्सर मनुष्य मुखौटे ओढ़ लेता है। जितना प्रेम नहीं है उतना प्रेम दिखाने का प्रयास करता है। जितना भीतर से धार्मिक नहीं है, बाहर से उतनी ज्यादा धार्मिक क्रियाएं करके दिखाता है। जितना भीतर से भयभीत है उतना ही वह बाहर से साहस और पराक्रम की बात करता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसका चित्त अनेक खंडों में न विभाजित हुआ हो। मन का ढंग पल पल में बदलता रहता है। मन प्रातःकाल जो सोचता है, दोपहर में दूसरी बात सोचता है, सायंकाल में तीसरी ही बात सोचता है। इस तरह मनुष्य का मन गिरगिट की भांति रंग बदलता है। तभी तो कहते हैं आदमी एक बहुत बड़ा गिरगिट है जो 1 घंटे में कितने ही मनोभावों को बदल लेता है। यदि बदलते भावों की फिल्म उतारी जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरा लेना पड़ेगा। एक ही मनुष्य सामने वाले को देखकर तुरंत अपना रंग, दृष्टि, चेहरा, वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व और अस्तित्व बदल लेता है। मन में समुद्र की भांति सैकड़ों ज्वार भाटाएं उठने लगते हैं जो असंगत और स्वविरोधी होने से यहाँ हर एक व्यक्ति त्रस्त है। इस अनेक चित्ता के कारण ही प्रत्येक मनुष्य होता कुछ है और दिखाता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। इसलिए कहा जाता है कि जब 2 आदमी मिलते हैं तो सिर्फ 2 आदमी नहीं मिलते, 6 आदमी मिलते हैं। हर आदमी कम से कम 3 चेहरे रखता है। एक जैसा वह है, हालांकि ये वह कैसा है इसका उसे भी पता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया अपना उपयोग करे, अतः अपने असली चेहरे से उसकी पहचान ही टूट गई। दूसरा चेहरा वह है जैसा वह समझता है कि मैं हूँ, परंतु वास्तव में वह वैसा नहीं है। तीसरा चेहरा वह है जैसा वह दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा ही हूँ।
इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। एक फोटोग्राफर ने अपने दुकान के सामने एक ऐसी तख्ती लगाई जिस पर लिखा हुआ था, यहाँ 3 तरह के फोटोग्राफ उतारे जाते हैं। पहले प्रकार के फोटो की कीमत है 5 रुपए, जिसमें वैसी ही फोटो उतारी जाएगी जैसे कि आप वास्तव में हैं। दूसरी तरह का फोटो ऐसा है जो 10 रुपए में खींचा जाएगा, उसमें जैसा आप दिखाई पड़ते हैं वैसा चित्र आएगा। तीसरा फोटो है 25 रुपए का, जिसमें आप जैसा दिखाई पड़ना चाहते हैं वैसा ही आपका फोटोग्राफ तैयार हो जाएगा। तो एक देहाती व्यक्ति ने यह तख्ती पढ़ी तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। वह भीतर गया और सोचने लगा कि एक ही आदमी के 3 तरह के फोटो, जब 5 रुपए में भी फोटो निकल सकता है तो 25 रुपए क्यों खर्च किए जाए। वह फोटोग्राफर से बोला, भाई साहब मेरा 5 रुपए वाला फोटो निकाल दीजिए। यह सुनकर वह फोटोग्राफर बड़े जोरों से हंसने लगा और अपने हंसने का कारण बताते हुए उसने कहा, आज तक भाई मेरे दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो 5 रुपए वाला फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो। तुम ही पहले व्यक्ति हो जो वास्तव में जैसे हो वैसे ही दिखना चाहते हो। अधिकांश लोग तो 25 रुपए का ही खिंचवाते हैं और यदि पैसे की कमी होती है तो लोग 10 रुपए वाला खिंचवाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वह जैसा है वैसा दिखाई पड़े। यह है मन की बहुरूपता। हम वैसे दिखाई देना चाहते हैं जैसे हम हैं नहीं। जानते हो मेरे प्रिय, अहंकार शरीफ बदमाश है जो हर पल ठग रहा है। यहाँ सब प्रदर्शन में विश्वास करते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। ख्याल करें, 24 घंटों में हम 24 से ज्यादा चेहरे बदल लेते हैं। किसी चिंतक ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 प्रकार के चेहरे लिए हुए होता है, एक प्राइवेट फेस, दूसरा पब्लिक फेस, या ये कहें ओरिजिनल फेस और दूसरा डुप्लीकेट फेस। असली और व्यक्तिगत चेहरे को लेकर कोई भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाता। नकली चेहरा और सार्वजनिक चेहरा तो प्याज के छिलके की तरह है, एक छिलका निकालो फिर छिलका आ जाता है। प्याज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, छिलकों का जोड़ ही प्याज है, वैसे ही चेहरों का जोड़ ही जीवन है। हम चेहरे को बदलने में, रंग बदलने में बड़े कुशल हैं। पत्नी के सामने कुछ तो मित्र के सामने कुछ, मालिक के सामने कुछ तो नौकर के सामने कुछ, बच्चों के सामने कुछ होते हैं तो घर के बुजुर्गों के सामने कुछ। ऐसा आदमी का दोहरा व्यक्तित्व है। आज आदमी की हालत ऐसी है जैसे किसी ने बैलगाड़ी के दोनों ओर बैल जोड़ दिए हों। जब एक तरफ के बैल चलने की तैयारी होती है तो कुछ 10 कदम तक चलते हैं तो दूसरी तरफ के बैल उसी समय चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे गाड़ी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस तरह गाड़ी तो सारी रात चलती है किंतु पहुंचती कहीं भी नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी अनेक दिशाएं चल रही हैं। हमारा एक पैर पश्चिम की ओर जा रहा है तो दूसरा पूर्व की ओर जा रहा है। ऐसे में हम कहीं नहीं पहुंच पाते। हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम समग्रीभूत होकर एक दिशा में गति करें। एक साथ हर दिशा में बहने की कोशिश करने से ही सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। बिखरी हुई समस्त शक्तियां नदी की भांति जहां तहां इस्तेमाल हो जाती हैं। इसलिए इस मन रूपी नदी को नहर बनाना होगा जिससे वह एक ही दिशा में केंद्रित होकर सार्थक रूप से उपयोगी हो सके। इसलिए अपने चित्त की शक्ति को एक ही दिशा में बटोरना, संवारना और साधना सीखो, जिससे अनेक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। मुझे आशा है कि आपको कहानी का मर्म समझ में आया होगा। तो मैं आपके लिए प्रश्न छोड़े जा रही हूँ। आप कौन सा चित्र चाहते हैं, कौन सा फोटोग्राफ चाहते हैं जीवन में, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला या 25 रुपए वाला? उत्तर आपके पास में है।
इन्हीं शब्दों के साथ मेरी कहानी का समापन होता है। मुझे आशा है आपको आज का संडे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, प्रिय लगा होगा। अगर आपको ये प्रिय लगा है, अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।